अब करते हैं देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.2, चैप्टर का नाम है सर्कल्स। और जो पुराने वाली जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10 है, वहां पर ये एक्सरसाइज है 10.4। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। देखिए अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है अगर सेम सेंटर पर ही एक सर्कल ये है और इसी सेंटर पर ही दूसरा सर्कल ये है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अगर एक लाइन इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ए बी सी और डी इन पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि सर्कल को इन पॉइंट पर कट करती है, तब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, यानी ये वाला ए बी ये इक्वल होगा सी डी के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम एक काम करते हैं, सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ठीक है, और यहां से ये जो रेडियस बन रही है ना बी से ओ, इसको मिला देते हैं, और ये जो ए पॉइंट है यहां से भी इस रेडियस को मिला देते हैं। देखिए रेडियस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सेंटर है ना, ये सेंटर से अगर इस बड़े वाले सर्कल पर यहाँ ए पे टच करूंगा तो ये बड़ी वाली रेडियस होगी बड़े सर्कल की, और ये बी पे टच करूंगा यानी कि बी से ओ तक, सेंटर से बी से ओ तक अगर ये लाइन खींचता हूँ छोटे सर्कल के लिए रेडियस होगी। ठीक है, और ये हमने परपेंडिकुलर बना लिया तो ये 90 डिग्री हो गया। तो पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो लिख देते हैं। ठीक है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। देखिए इसका नाम दे देते हैं, इस परपेंडिकुलर का नाम दिया है ना ओ एम। ठीक है, ओ एम ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए ओ एम ए डी पर परपेंडिकुलर है और ओ एम बी सी पर भी परपेंडिकुलर है। देखिए बी सी जो है ये छोटे सर्कल के लिए कॉर्ड है और ए डी ये बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो बी एम इक्वल टू सी एम हो जाएगा। एक इक्वेशन तो हम यहाँ से यही लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं सिंस यानी क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, बी एम इक्वल टू सी एम। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका रीजन भी लिख देते हैं, क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये लिख देते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो क्या हो गया, बी एम इक्वल टू सी एम, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से बड़े सर्कल पर एडीए कॉर्ड है। ठीक है, एडीए कॉर्ड है और ओ एम इस कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर है ये वाला। ठीक है, तो यहां से ए एम इक्वल टू डी एम आ जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं सिमिलरली ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, ये जो ओ एम है ए डी पर परपेंडिकुलर है, तो यहां से भी लिख देते हैं देयरफॉर ए एम इक्वल टू डी एम। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम क्या, सेकंड। ठीक है, यहां भी सेम रीजन यही लिख देंगे, क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन। अब देखिए जरा इन दोनों इक्वेशन को, अगर ए एम में से बी एम को घटा देते हैं, देखिए ए एम ये है, इस ए एम में से बी एम को घटा देंगे क्या बचेगा, ए बी, वही हमें चाहिए लेफ्ट साइड में। ऐसे ही डी एम में से सी एम को घटाते हैं, डी एम ये है पूरा, डी एम में से अगर सी एम को घटा देंगे क्या बचेगा, सी डी, वही बच जाएगा राइट साइड में। तो हम यही करने वाले हैं, क्या, सबट्रैक्टिंग। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से घटाना ये, तो सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटाते हैं, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसमें से घटाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में पहले लिखा है लेफ्ट साइड में ए एम, तो ए एम माइनस यहाँ क्या है बी एम, लेफ्ट साइड से लेफ्ट वाले को घटाएंगे और राइट साइड से राइट वाले को घटाएंगे, यहाँ पर डी एम माइनस सी एम। देखिए ए एम में से बी एम को घटाते हैं, ए एम ये पूरा है और बी एम इतना है, अगर पूरे में से इतना पार्ट घटाएंगे क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर आगे ए बी, और ऐसे ही इधर ये एम डी या डी एम एक ही बात है,
डीएम में से अगर हम सीएम को घटा देंगे, डीएम में से सीएम घटा रहे हैं ना, तो डीएम से अगर सीएम को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सीडी बचेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, सी डी। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, थैंक यू।